Good morning class. In last class we studied some prevention for the corrosion. तो हम लोगों ने पढ़ा था कोटिंग विद पेंट. पेंट करके हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं. कोटिंग विद अदर मटेरियल हमें पढ़ना था. फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग डिपिंग ऑफ क्लीन्ड आयरन ऑब्जेक्ट इनटू मोल्टन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग. यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम जिंक की एक लेयर कोट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन. और उससे क्या होता है कि जो चीज़ें जो कोई भी मेटल है कोरोड होने वाला है वो उससे बच जाता है. और ये ज़्यादातर यूज़ होता है रूफ पे, छतों पे, यानी कि जो टीन वाली छत होती हैं और वाटर पाइप्स पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, टाइनिंग. कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर कोट विद टिन टू प्रिवेंट कोरोजन. टिन की भी हम यूज़ करते हैं, टिन की लेयर भी हम कोट करते हैं कॉपर और ब्रास को जंग से बचाने के लिए. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पर होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसी मेटल पे करते हैं जहाँ पे ये सारी लेयर्स कोट नहीं हो सकती, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं. जैसे आयरन एंड स्टील आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यानी आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करना पड़ता है. इसमें क्या होती है कि मेटल रेसिस्टेंट की एक लेयर बना दी जाती है उन मेटल्स चीज़ों के ऊपर जो भी आयरन और स्टील से बनी होती है. A thin layer of tin on the inside and outside of container make them safe for storing food. और जो वो लेयर बनी होती है वो क्या करती है? खाने को स्टोर करने में हेल्प करती है. क्रोमियम प्लेटिंग प्रोजेक्ट एंड शाइन्स फर्नीचर एंड मशीनरी पार्ट्स सच एज चेयर एंड बाइसाइकिल हैंडल. क्रोमियम की भी प्लेटिंग की जाती है बहुत सारी चीज़ों को शाइन करने के लिए. जैसे फर्नीचर हुआ, कोई भी मशीनरी पार्ट हुआ तो उस पर भी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है. वो भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है जो कोरोजन से बचाता है. Now, anodizing. Anodizing is an electrolytic process by which a metal like aluminium is given a thin uniform layer of its oxide. Anodizing भी एक electrolytic process है जिसमें क्या होता है, एक मेटल जैसे एल्युमिनियम है वो क्या करता है, एक यूनिफॉर्म लेयर बनाता है ऑक्साइड की. एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट जैसे कुकर हुआ, अदर कुकिंग यूटेंसिल्स हुए, ठीक है, विंडो फ्रेम्स हुए, ये क्या होते हैं? एनोडाइज किए जाते हैं कोरोजन से बचाने के लिए. यानी किसी अनदर मेटल की लेयर इस पर कोट कर दी जाती है जिससे इस पर जंग ना लगे. एलोइंग. एलोइंग में क्या होता है? सम मेटल व्हेन अलॉय विद अदर मेटल मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन. फॉर एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन विद क्रोमियम एंड निकल विच डज नॉट रेस्ट ईजली. तो जो स्टेनलेस स्टील होती है वो एक अलॉय है आयरन और क्रोमियम और निकल का. तो ये क्या होता है कि कोई भी अलॉय जो होता है वो जल्दी से रस्ट नहीं हो पाता. तो इसलिए हम जो यूटेंसिल्स घरों में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर अलॉइंग के बने होते हैं जिससे क्या होते हैं वो ईजिली रस्ट नहीं हो पाते. सम कॉमन यूजेस ऑफ मेटल. तो हम यहाँ पे यूजेस पढ़ रहे हैं वन बाय वन, सारे मेटल्स के हम लोग यूजेस पढ़ेंगे. तो मैन हैज़ बीन यूजिंग मेटल फॉर एटलीस्ट 5 to 6,000 ईयर्स. 5 से 6,000 वर्षों पहले से लोग जो हैं वो मेटल का यूज़ कर रहे हैं. सिविलाइजेशन एज वी नो टुडे कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम. आज की डेट में बिना मेटल की चीज़ों का यूज़ किए जीना बहुत ही मुश्किल है. तो इसलिए इसके यूजेस हमें पढ़ने, किस एल्युमिनियम का या किस मेटल का यूज़ कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है. तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम एल्युमिनियम. एल्युमिनियम कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल. एल्युमिनियम जो होता है वो ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है. सो इट यूज टू मेक सॉस पैन्स. तो ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है सॉस पैन्स, केटल, चाय की केतली या किचन यूटेंसिल्स बनाने में. एंड ऑल्सो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई केबल्स. और बहुत ज़्यादा जिसमें पावर सप्लाई हुआ ऐसे केबल्स बनाने में भी. सेकेंड यूज़, इट इज़ रेसिस्टेंट टू मैनी काइंड ऑफ केमिकल अटैक. ये खुद को बहुत सारे केमिकल अटैक से बचाता है. पॉइजनस नहीं होता. सो इट कैन सेफली बी यूज फॉर स्टोरिंग, प्रिपेयरिंग एंड हैंडलिंग फूड एंड ड्रिंक. तो इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो खाना होता है उसको स्टोर करने में, बनाने में या फिर उसको सेफ रखने में. इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो मेक इट इज़ अ गुड मेटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिएक्शन वेसल्स इन द केमिकल इंडस्ट्री. इसकी जो यूटेंसिल्स होते हैं वो ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जल्दी से रस्ट भी नहीं होता और पॉइजनस सब्सटेंस भी नहीं. थर्ड वन, द लाइटनेस ऑफ एल्यूमिनियम मेक इट एन अट्रैक्टिव मटेरियल फॉर वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉइन्स. जो इसकी लाइटनेस होती है, मतलब एक तो ये बहुत हल्का होता है, ऊपर से इसमें शाइन भी होती है, तो ये ज़्यादातर मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम हैज़ 1/3 द डेंसिटी ऑफ आयरन. आयरन की 1/3 डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम में. एंड इज़ यूज टू मेक कोचेज़ ऑफ ट्रेन. ट्रेन के कोचेज़ बनाने में यूज़ होता है. एल्यूमिनियम कोचेज़ डू नॉट नीड
पेंटिंग, एलुमिनियम के जितने भी कोच होते हैं उसको पेंटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो ज़्यादातर रेलवेज इसी के कोच बनाती है। एलुमिनियम एलॉय सच एज ड्यूरामिन एंड एलुमिनियम ब्रॉन्ज आर इम्पॉर्टेंट इन एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। एलुमिनियम के जो अलॉय होते हैं जैसे ड्यूरामिन, एलुमिनियम ब्रॉन्ज, ये ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैन केसेस एंड अदर इंजीनियरिंग वर्क वेयर लाइटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत लाइट चीज़ें ज़रूरी होती हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। एलुमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड एज रैपिंग मटेरियल फॉर फूड। एलुमिनियम का यूज़ फूड मटेरियल को रैप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एलुमिनियम फॉयल जो होती है वो ज़्यादातर फूड मटेरियल को रैप करने के लिए यूज़ की जाती है। इट्स पाउडर इज़ यूज्ड इन पेंट्स सच एज सिल्वर पेंट्स। इसके पाउडर भी यूज़ किए जाते हैं पेंट्स में, जैसे सिल्वर पेंट में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्रोमियम। क्रोमियम में क्या होता है? द मोस्ट फैमिलियर यूज ऑफ क्रोमियम इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर अदर मेटल्स सच निकल, स्टील एंड जिंक। ज़्यादातर जो फैमिलियर क्रोमियम होता है वो बहुत पतला होता है और ज़्यादातर उसकी जो कोटिंग है वो यूज़ की जाती है स्टील, निकल और जिंक के बर्तन को या यूटेंसिल्स को या इनसे बनी किसी भी चीज़ को बचाने के लिए। क्रोमियम प्लेटिंग इज़ हार्ड एंड स्टेज शाइनी बिकॉज इट डज नॉट रस्ट और टर्निश लाइक मोस्ट मेटल। क्रोमियम की जो प्लेटिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है और ये बहुत ज़्यादा देर तक चमक बनाए रखता है, जल्दी से रस्ट नहीं होता, जल्दी से येलोइश कलर का नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, द बिगेस्ट यूज ऑफ क्रोमियम हाउएवर इज़ एन अलॉय विद अदर मेटल। इट इज़ एडेड विद निकल स्टील टू गिव द rust proof stainless steel which we use for cutlery and kitchen utensils. Nickel, chromium alloy have great resistance to damage by heat. They are used for heat element in electric fires and for jet engine part. क्रोमियम की जितना भी यूज़ होता है वो ज़्यादातर ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जो हीट से डैमेज ना हो पाए, जैसे जेट इंजन पार्ट में, इलेक्ट्रिक फायर्स के लिए बनी किसी भी चीज़ में, यानी जितने भी यूटेंसिल्स इलेक्ट्रिक फायर्स में जेट इंजन पार्ट में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे क्रोमियम से बने होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है जल्दी से हीट से डैमेज नहीं हो पाता और जल्दी से रस्ट भी नहीं होता इसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कॉपर। कॉपर में क्या होता है कि कॉपर हैज़ एन अट्रैक्टिव रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये ईजिली बीट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप दी जा सकती है, वायर में बदला जा सकता है, जल्दी से रस्ट नहीं होता और वियर अवे क्विकली व्हेन एक्सपोनेंशियल टू वेदर ज्वेलरी। ये कहीं भी ले जाना है, किसी भी वेदर में रखना बहुत ईजी होता है। ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, वेसेस, कुकिंग वेसल्स और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉर्मली कॉपर के बनाए जाते हैं। कॉपर जो होता है वो पर्टिकुलरली यूज़ होता है कुकिंग वेसल्स के लिए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। तो ये वायरिंग के लिए ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में इसके वायर्स यूज़ किए जाते हैं। हम लोग घरों में भी कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो वायर होते हैं वो कॉपर के ही बने होते हैं। कॉपर ऑल्सो फॉर्म वैल्यूबल एलॉय, बहुत सारे एलॉय भी बनाता है जिनका यूज़ हम डेली यूजेस में करते हैं, जैसे ब्रास विद जिंक, ब्रॉन्ज विद टिन, बोथ आर हार्डर। निकल एलॉय आर वाइडली यूज फॉर कॉइनेज। निकल एलॉय का ज़्यादातर यूज़ कॉइन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। और ब्रास और जिंक, ब्रॉन्ज और टिन ये भी कॉपर के एक बहुत अच्छे एलॉय हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।